हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर कुछ बेसिक बातें की थी और लास्ट वीडियो हमने कुछ केमिकल डिफरेंस लिए थे एसिड और बेस के अंदर। सारी केमिकल रिएक्शंस थी वो लास्ट वीडियो में कवर हो चुकी है। पहले वो वीडियो वॉच करें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक बातें करें, कुछ डेफिनेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड बेस सॉल्ट बाद में होगा, सिर्फ एसिड बेस की बात करें फिलहाल तो। ठीक है, तो फर्स्ट टेक्स्ट में एक क्वेश्चन डाल दो आप। एक क्वेश्चन के थ्रू ही कर रहे हैं इस टॉपिक को। हमने एक बर्तन लिया है, इस बर्तन के अंदर सॉल्यूशन डाल रखे हैं अलग अलग तरीके से और दो इलेक्ट्रोड अटैच कर रखे हैं। ये दो कार्बन के इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ग्रेफाइट के। और इसको मैंने एक बैटरी से अटैच कर रखा है। इट इज़ प्लस पार्ट, इट इज़ माइनस पार्ट, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, अब इस यहाँ पर एक मैंने बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब है, राइट। अब मैं इस यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डालता हूँ। मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है। यू हैव गिवन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। The following chemical in which bulb will glow, in which bulb will glow। कौन से केमिकल में बल्ब ग्लो होगा? ठीक है, तो आपके पास HCl है, दे रखा है, HCl सॉल्यूशन है ये, राइट, और डाइल्यूट HCl है, ठीक है, और NaOH है, डाइल्यूट NaOH है, ठीक है, और ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको लेमन वाटर दे रखा है, ठीक है, नॉट लाइम वाटर, लेमन वाटर, राइट। इसके अलावा लाइम वाटर भी दे रखा है, चलो ये भी ले लिया, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। स्टार्च सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको, स्टार्च सॉल्यूशन। तो सारे केमिकल दे रखे हैं, ठीक है। ओके, तो किस कंडीशन में बल्ब ग्लो होगा और किस कंडीशन में बल्ब ग्लो नहीं होगा, राइट। तो HCl है, NaOH है और लाइम वाटर है, स्टार्च सॉल्यूशन है, लेमन वाटर है एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर HCl और NaOH, ठीक है ना, लाइम वाटर और लेमन वाटर। लेमन वाटर क्या है? एक एसिड है, HCl एसिड है, ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं? एसिड है। लाइम वाटर बेस है, NaOH क्या है? बेस है। स्टार्च सॉल्यूशन एंड ग्लूकोज बोथ आर न्यूट्रल। दोनों कैसे होते हैं? न्यूट्रल। ये अपने आयंस डिसोसिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एसिड और बेस क्या करते हैं? अपने वाटर के अंदर आयंस डिसोसिएट करते हैं, राइट। जब आयंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। इस कारण से ये जो HCl है, NaOH है, लेमन वाटर है, लाइम वाटर है, ये सारे अगर डालोगे आप तो बल्ब ग्लो होगा, राइट, बिकॉज ये अपने आयंस डिसोसिएट करते हैं। तो एसिड बेस के अंदर कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों ही अपने आयंस डिसोसिएट करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। बाकी ग्लूकोज और ये स्टार्च सॉल्यूशन ये आयंस नहीं बनाते हैं, ये आयंस फॉर्म में नहीं रहते, ये प्योर एक कंपाउंड फॉर्म में रहते हैं, राइट। दैट्स वाई इन दीज केसेस ग्लूकोज एंड स्टार्च में बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। लिख लो, इसका आंसर क्या है? हाँ, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH एंड लेमन वाटर, lime water will show electric conduction, ठीक है, that is property of because these substance dissociate
देयर आयंस इन वाटर। ये अपने आयंस वाटर में डालते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करेंगे एंड बल्ब विल ग्लो। सो बल्ब विल ग्लो। बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। वाइल ग्लूकोज एंड स्टार्च सॉल्यूशन do not associate their ions, so electric conduction will not occur. Electric conduction will not अकर, ठीक है। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है एसिड बेस की कि दोनों ही अपने आयंस निकालते हैं वाटर के अंदर, राइट। तो लिख लेना इसके अंदर बल्ब ग्लो किसके अंदर, एक तो HCl में, NaOH के अंदर, लेमन वाटर एंड लाइम वाटर, इनके अंदर बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। चलो फटाफट उतारो उस क्वेश्चन को, आंसर को, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। रफ कर दे तो रफ तो करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड ले रखा है, ठीक है, एसिड ले रखा है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने एसिड ले रखा है, HCl एसिड ले रखा है, इससे आप गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या होगा, ये गैस बनेगा, इट विल लिबरेट अ गैस, विच गैस, HCl गैस। ये क्या है, एक HCl गैस है, और ये क्या है, HCl लिक्विड है, HCl सॉल्यूशन, राइट। तो ये प्योर गैस है HCl की, और ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर वाटर मिक्स हो रखा है, ठीक है। अगर इस ड्राई HCl गैस, ये ड्राई HCl गैस है, इस HCl गैस के पास में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हो, कैसा, ब्लू, और वो भी कैसा, ड्राई, ड्राई और ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हो, देन इन दिस कंडीशन दिस गैस विल नॉट चेंज द कलर ऑफ दिस पेपर। ये जो गैस है इस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी, ठीक है। बाकी मैंने कह रखा आपको कि जो हम हमेशा एसिड होते हैं नीला, वो नीले को लाल करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं, बट यहाँ पर ये HCl गैस है वो चेंज नहीं करती है, ठीक है। और अगर आपने सेकंड टाइम में इसके पास में वेट और ब्लू पेपर लेके आ गए, इस बार आपने वेट और ब्लू पेपर लेके आ गए, गीला पानी से ये पेपर है ब्लू वाला, अगर लेके आ गए, जैसे ही कॉन्टेक्ट में आती तो ये ब्लू से रेड बन जाता है इस बार। तो ऐसा क्या हुआ, ठीक है। इस कंडीशन में ब्लू से रेड क्यों नहीं हुआ, इस कंडीशन में ब्लू से रेड क्यों हो गया, राइट। तो रीज़न क्या है कि जब HCl या फिर कोई भी एसिड की ड्राई गैस होती है, अगर वो H+ आयन फॉर्म में नहीं है तो कोई भी एसिड नहीं है, ठीक है। हमेशा एसिड कब है, जब वो वाटर के अंदर H+ आयन देता है तब। प्योर अगर कंपाउंड फॉर्म में तो फिर वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। सो इन दिस कंडीशन ये HCl गैस सिर्फ HCl है, यहाँ पर ये ड्राई है, तो H+ आयन नहीं होने के कारण, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द H+ आयंस, it will not behave like acid and it will not change the color of the blue litmus paper. But in this condition, जैसे ही HCl गैस कांटेक्ट में आती है वेट यानी वाटर से, ठीक है, तो ये HCl गैस है वाटर के अंदर H+ आयन देती है और हाइड्रोजन आयन बनाती है। अब जहाँ पर H+ आयन बन गए तब से ये ब्लू से रेड बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सब खेल वाटर का है। HCl गैस या फिर कोई भी एसिड है उसको वाटर मिल गया तो वो H+ निकालेगा, और H+ निकलते ही वो अपना एसिड वाला काम शुरू कर देगा। अदरवाइज प्योर अगर गैस है तो फिर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो लिख लो इसके अंदर पॉइंट क्या है, ये नॉट डाल दो बोले इसके अंदर,
all acid behave their या show their acid nature, show their acid nature in the presence of water. Because acid, because of presence of H plus ion. H plus ions in water, H plus ions या फिर हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। तो आंसर है हाइड्रोनियम आयंस, नॉट H plus ion. वी कैन राइट H plus ion, बट एक्चुअल में होता है क्या कि H plus रहता नहीं है, वो H plus से आता है तो वाटर से रिएक्शन क्या बनाता है, H3O plus बन जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ये सही रहेगा, H3O plus ions, राइट। All acids show their acid nature in the presence of water because of presence of H2 plus ion. And so when we put a dry and blue litmus paper near dry HCl gas, then it does not change the color of paper. It does not change the color of paper. ये पेपर का कलर चेंज नहीं करता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ wet and blue paper, it will change color. It will change color, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H plus और हाइड्रोनियम आयंस, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ H plus आयंस, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से इसको नोट करो फटाफट और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हो गया। उसके बाद एक डेफिनेशन लिखो, जब आप बेस को डालते हो पानी के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं, एल्कली। एक छोटी डेफिनेशन लिख लो आप, ये भी नोट डाल दो। व्हेन बेस इज मिक्स with water, then they are called alkali. तो alkali मीन्स एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन ही है, बेस के साथ वाटर के साथ सॉल्यूशन होता है, उसे अपना alkali बोलते हैं, राइट। तो एक डेफिनेशन है, याद रखना आपको। 2 पॉइंट हो गए अपना इंपॉर्टेंट, नोट कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब नेक्स्ट पे आ रहा है डाइल्यूशन प्रोसेस है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब एसिड की बोतल लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब कोई अच्छी दुकान से लेके आप जाओगे लेने के लिए, कोई केमिकल शॉप है, आई विल नॉट एडवाइज दैट यू विल गो, ठीक है, आप नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन बड़े होने के बाद मान लो कोई केमिस्ट्री की लैब है ना, तो वहाँ पर जाना होता है। तो जहाँ पर एसिड की बोतल होती है उसके ऊपर इस टाइप का सिंबल लिखा होता है, इससे आपके बुक्स में दे रखा है, हाथ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है, और वाटर ये बना हुआ है, वाटर के साथ में प्रॉपर सिंबल क्या बुक्स में दे रखा है आपका, देखना उसमें। इस सिंबल का मतलब क्या है कि वी शुड नॉट टच द एसिड विद द हैंड, आपको अपने हाथ से टच नहीं करना है एसिड को, बिकॉज दे आर कॉरोसिव, दे आर डेंजरस फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, हमारे स्किन को बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, वी शुड टेक केयर अबाउट द एसिड। इसके अलावा डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन प्रोसेस,
जब भी आप एसिड को पतला करना होता है, जो मार्केट से मिलता है एसिड वो प्योर होता है, ठीक है। एसिड को पतला करना होता है तो उसमें पानी मिलाना पड़ता है। क्या करते हैं अपन, एसिड लेके आते हैं, ये एसिड है, ये प्योर एसिड है। प्योर मीन्स 100% प्योर तो कभी एसिड मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले जाओगे तो केमिस्ट्री लैब के अंदर आपको 98.9% प्योर मिल सकता है। अगर आप नाइट्रिक एसिड ले जाओगे तो वो आपको 63 पॉइंट समथिंग प्योर मिल सकता है। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले जाओगे तो आपको 36.5% प्योर मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एसिड की प्योर कैटेगरी है, तो ये अपने लिए प्योर ही है बिकॉज ये बहुत ही हार्मफुल है, राइट। 100% प्योर एसिड तो अपने आसपास मिलता भी नहीं है। नाइट्रिक एसिड अगर 100% प्योर है तो इट मीन्स वो उसमें धुआं नहीं होता है, इसको बोलते हैं फ्यूम एसिड, ठीक है। तो उसमें अपन हाथ डालते सीधा कंकाल बाहर आता है, स्केटर, राइट। तो प्योर एसिड है, इसको पतला करना है ना। बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो प्योर एसिड काम नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं, तो उसके अंदर पतला एसिड, डाइल्यूट एसिड काम लाना पड़ता है, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर एसिड का अमाउंट कम है, ठीक है। इसमें पानी मिला हुआ है, राइट। तो वाटर ऐड करते हैं अपन, करते हैं। तो यहाँ पर जब भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो कभी भी वाटर को एसिड में एंट्री नहीं कराएं। You should not pour the water into the acid. You should always pour the acid into water. ठीक है, ये एक पॉइंट है। You should not pour the water into acid. Right? अगर आपको इसको पतला करना है तो आपको एसिड को डालना पड़ेगा वाटर के अंदर, वो भी एक ग्लास रॉड की हेल्प से, धीरे धीरे धीरे, स्लोली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, राइट। और धीरे धीरे पतला करना पड़ेगा एसिड को, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं डाइल्यूशन प्रोसेस, राइट। व्हेन वी ऐड when we decrease the concentration of acid by adding amount of water, that is called डाइल्यूशन। जब आप एसिड का कंसंट्रेशन कम करते हो बाय एडिंग अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूशन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, एकदम प्योरनेस, एसिड की प्योरनेस कम करो। जैसे आपने पानी मिलाया तो एसिड का जो प्योरनेस थी, जो कंसंट्रेशन था, कम हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स एक और को पॉइंट इसके अंदर, वी शुड ऑलवेज pour the acid into water, not water into acid, ठीक है। बिकॉज क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एसिड गर्म होता है, ये बहुत ही कॉरोसिव होता है, डेंजरस होता है। अगर आपने वाटर को ऐड किया एसिड के अंदर तो एसिड और वाटर की जब रिएक्शन होती है तो बहुत ही हीट निकलती है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हीट अगर बाहर निकलेगी तो ये तो ऑलरेडी हॉट है ना, और आपने डाला वाटर तो और हॉटनेस हुई बाहर, तो इतनी सारी हॉटनेस के कारण से ये सारा बर्तन फट सकता है ना, वी मे गॉट बर्न ऑल्सो, हमारी स्किन जल सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एसिड को डाला वाटर के अंदर तो धीरे धीरे ये रिएक्शन होगी, ठीक है। ये हीटनेस वो धीरे धीरे निकलेगी बहुत, तो इतना अपन को नुकसान नहीं होगा, राइट। तो एसिड को हमेशा वाटर में डालें, ना कि वाटर को एसिड के अंदर, राइट। बिकॉज एसिड वाटर रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, that produce lot of heat, that may cause
बर्न आवर स्किन, ठीक है, और ब्रेकिंग डाउन ऑफ यूटेंसिल्स, तो वो आपकी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डाइल्यूशन हमेशा कैसे करते हैं, ठीक है, जब आप 11th-12th पे जाओगे तो वहाँ पर आपको डाइल्यूशन प्रोसेस करना पड़ेगा प्रैक्टिकल लैब के अंदर, तो वो मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तो हो गया आपका बेसिक पॉइंट। फिर है आपकी एक नेक्स्ट पीएच की डेफिनेशन है। पीएच टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसको एंड अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सिर्फ स्टार्ट कर लेते हैं पीएच क्या होता है। ओके, पीएच, पी फॉर पावर, एच फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। कोई भी एसिड कितना स्ट्रांग है, कोई भी केमिकल है कितना H+ आयन एसोसिएट कर सकता है, निकाल सकता है, दैट्स फॉर इज कॉल्ड पीएच, ठीक है। कोई भी एसिड है कितना H+ आयन रिलीज कर सकता है वाटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड पीएच। पी फॉर होता है पोटेंज, क्या होता है, पोटेंस होता है पावर, ठीक है, यानी किसी केमिकल की पावर है। अब यहाँ H फॉर क्या है, H+ आयन एसोसिएट करने की। The power of any acid to release, the power of any chemical to release H+ ion in the water is called pH. Clear? But ये definition 100% करेक्ट नहीं है, राइट, बिकॉज बेस को आप इसके ऊपर फॉलो नहीं करा सकते, है ना। तो pH के लिए एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, अपन लॉग के बेस पर डिफाइन करते हैं। तो लॉग क्या होता है अभी आपके है नहीं, ठीक है। तो आपको 10th क्लास के अंदर जो डेफिनेशन वो कौन सी है, द power of release H+ ion in water for any chemical is called its pH, ठीक है। तो किसी भी केमिकल के लिए H+ आयन रिलीज करने का जो पावर है दैट इज कॉल्ड pH। एक और डेफिनेशन क्या है, वो आपके आई थिंक लॉग आप पता होगा, ठीक है। लॉग वैल्यू क्या होती है, मैथ्स पढ़ा होगा शायद आपने, है ना, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना अच्छे से, राइट। ये डेफिनेशन जो लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ये आपके सिलेबस में नहीं है, 11th लेवल की है, लेकिन बता रहा हूँ कि एक्यूरेट डेफिनेशन यही है, ठीक है। ये आपकी बुक्स में ये दे रखी है, द पावर ऑफ रिलीज ऑफ H+ आयन इन द वाटर इज कॉल्ड, एनी केमिकल इज कॉल्ड pH, राइट। एक डेफिनेशन और कौन सी है, द नेगेटिव log value of any negative value of H+ ion for any chemical. Negative log value of H+ ion for any chemical in water is called its pH, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ एनी H+ आयन, तो लॉग वैल्यू क्या होती है, लॉगरिथम में एक मैथ्स के अंदर एक तरह की अलग ही मैथ्स है, राइट, जो अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे। 11 मीन्स शायद आपके 10th क्लास में लॉग, ऐसे आपने अलजेब्रा होती है XYZ, उसके अलग ही फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, और A+B का होल स्क्वायर, ऐसे फॉर्मूला होता है अलजेब्रा के अंदर। तो ऐसे लॉग के अंदर भी एक अलग ही मैथ्स होती है, इसके अंदर अलग उसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, एक तरह की मैथ्स है, ठीक है। तो अगर अपन किसी केमिकल को डालते हैं वाटर में तो H+ आयन निकालता है, तो H+ आयन का लॉग निकालना होता है, ठीक है। कैसा, उसका जो नेगेटिव वैल्यू होगा, द नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ एनी H+ आयन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स pH, ठीक है। pH कैपिटल कर दो, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है। द नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ एन H+ आयन इज कॉल्ड इट्स pH। ये सिर्फ डेफिनेशन है, इसको डिटेल से पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर जब अपन 1 किलो चैप्टर करेंगे तब। फिलहाल तो ये डेफिनेशन भी है और एक ये डेफिनेशन भी है, राइट, ओके। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, शायद पता हो जाए। कोई एक एसिड है, वो 10⁻⁴ H+ आयन निकालता है, H+ आयन रिलीज करता है। कोई एसिड है वो 10⁻⁴ H+ आयन रिलीज करता है,
मोल पर लीटर। 1 लीटर में इतने H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है। तो इसका pH कितना होगा, राइट, इसका pH कितना होगा। तो pH क्या होगा, pH जो होता क्या है, माइनस लॉग वैल्यू ऑफ H+ आयन कितना है, 10⁻⁴, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो पावर होती है वही उसका आंसर होता है। इस पूरे का आंसर कितना है, 4। कितना आंसर है, 4, ठीक है। तो इसकी pH कितनी है, 4। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि H+ आयन का अमाउंट है 10⁻⁻2, तो कितना आंसर है उसका, 2, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये आप जब लॉग पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अभी आप चाहो तो सिर्फ ये डेफिनेशन लिख सकते हो, द पावर ऑफ रिलीज ऑफ H+ आयन इन वाटर ऑफ एनी एसिड इज एनी केमिकल इज कॉल्ड इट्स pH, ठीक है। तो सिर्फ डेफिनेशन अपने की है pH की, आगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल तो इतना, प्रैक्टिस करो, लर्न करो, नोट्स बनाओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।